नमो नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोयसोऽस्मत्करुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे सुसौवचित्रे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वत्सामि समयपावो नमो सुध केवले प्रणिधम्। कुंज कुंज आचार्य देव द्वारा प्रणीत समय सार ग्रंथ के अंतर्गत गाथा नंबर 26 और 27 कल चली थी। उसमें 27 का तात्पर्य वृत्ति का यह कथन हमें आज जानना है। 27 गाथा तात्पर्य वृत्ति। व्यवहारणो भासदि जीवो देहो यहवदि खलु एको न दुनिच्छयस्य जीवो देहो एकदा विएकट्ठो। जीव देह दोनों एक हैं, यह कथन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ ना। तात्पर्य हिंदी। हे शिष्य, तुमने जो कहा वही सही घटित नहीं होता, क्योंकि निश्चय व्यवहार में परस्पर साध्य साधक भाव है। तुम उसे नहीं जानते। ऐसा ही कहना है कि वो शिष्य है, वो निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं जानता ना, इसलिए तो कहता है कि केवली के जो देह की स्तुति की गई वह उनकी केवली की स्तुति है। क्यों ऐसा मान रहा है वो? क्योंकि वो निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं जानता। जय नय दिट्ठ विहीन, वो नए दृष्टि से विहीन है। जिसको नयों का ज्ञान नहीं है वह इस जिनागम से कोई अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता उसको, क्योंकि जो कथन व्यवहार ने इसे कहा है उसको वह ऐसा है नहीं, ऐसा उसको पता होना चाहिए। व्यवहार ने किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में मिलाकर निरूपण करता है। जैसे कहा कि शरीर आत्मा है, व्यवहार ने इसे कहा। व्यवहार ने किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में मिला रहा है, शरीर को आत्मा में मिला रहा है, आत्मा को शरीर में मिला रहा है। कथन ऐसी कर रहा है कि मेरा शरीर, व्यवहार नहीं हो गया। अभी शरीर भिन्न द्रव्य है और जीव भिन्न है, निश्चय नहीं। किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में नहीं मिलाता, वो जीव को जीव बताता है, पुद्गल को पुद्गल बताता है। ऐसा नहीं कहता पुद्गल जीव का हो गया ऐसा। इसलिए यहाँ पर कहा कि निश्चय व्यवहार में परस्पर साध्य साधक भाव है, तुम उसे नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि जैसे ऐसा कहा निश्चय, किसमें निश्चय और व्यवहार में साध्य साधक भाव है। निश्चय साध्य है और व्यवहार साधक है। ये वैसा जैसे ऐसा कहा कि घी का घड़ा निश्चय ने से है कि व्यवहार ने से। घी का घड़ा शब्द निश्चय ने से हुआ कि व्यवहार ने से हुआ? तो व्यवहार ने से हुआ, क्योंकि घड़ा तो निश्चय से मिट्टी का है, मिट्टी का घड़ा है, और उसको घी का घड़ा बोले जा रहे हो आप। तो क्या फिर क्या साध्य साधक से सिद्ध करो कि व्यवहार का उपयोग क्यों किया जा रहा है? तो जो घड़े के संयोग में रखा है, पास में घी है,
घी का घड़ा नहीं है, घड़ा तो मिट्टी का ही है, पर संयोग में पास में घी है। इस कारण से उसको ऐसा बोल दिया कि ये घी का घड़ा, तो हमको पहचानना तो घड़े को ही था। निश्चय निश्चय मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, तो उसमें कुछ उद्देश्य तो होता है व्यवहार से भी बताने का, कि हमने घी का घड़ा बोला तो उसमें यहाँ के संयोग में जो घी पड़ा है, ऐसा घड़ा ऐसा घड़ा लेके आओ। बच्चे से कहेंगे घड़ा लेके आओ, तो 10 घड़े थे वहां पे, तो 10 घड़े में से कौन सा घड़ा लेके आएगा? मिट्टी का घड़ा लाओ, तो सभी मिट्टी के थे। निश्चय का बोल दे तो उससे उसका वो साध नहीं पा रहा इस बात को कि मेरे को घड़ा लाना है, तो कौन सा घड़ा लाना है, तो साध नहीं पा रहा मिट्टी के घड़े से, निश्चय के कथन से। तो व्यवहार से साधन करेंगे, तो व्यवहार ये देखो बेटा, जिसमें घी रखा है ना वो घड़ा लाओ, मैंने घी का घड़ा लाओ। तो उसने बच्चे ने समझ लिया कि घड़ा तो मिट्टी का ही होता है, ये तो समझदार था बच्चा, घड़ा तो मिट्टी का ही होता है, पर संयोग में घी रखा है ना, इस कारण से वो वाला घड़ा लाना है। तो यहाँ पर इससे वो उसको वो जो साधना था कि उसको वो वाला ही घड़ा मंगाना था, तो वो घड़ा लेके आ जाता है। तो साध्य साधक भाव में निमित्त साध्य साधक भाव है इसमें, किसमें? व्यवहार निश्चय में कि निश्चय व्यवहार में? साध्य साधक, साध्य कौन है? निश्चय के व्यवहार। साध्य तो निश्चय है, व्यवहार नहीं। साध्य तो निश्चय है, लेकिन उसका साध्य व्यवहार साधक है। ग्रहण तो निश्चय करना है, बताना हमको केवली की स्तुति करना है उसकी, लेकिन उसको जीव शरीर की स्तुति से, जिसकी शरीर की सी स्थिति है, तो केवली जो उनके अंदर आत्मा है उनके गुणों की इसको महिमा आती है, और उस प्रकार से केवली के जो स्तुति है उनके गुणों से उनकी स्तुति मान ली जाती है। व्यवहार तो वो जो शरीर की स्तुति है वो साधन बन जाती है, साधन, और वो केवली जो है असली आत्मा, जिसके अंदर आत्मा के गुण हैं, उनकी स्तुति वो निश्चय हो जाती है, अर्थात केवली हमको पहचानने में आ जाते हैं। हाँ, ऐसी बात है। व्यवहार न वो भासदी, व्यवहार न कहता है, क्या कहता है कि देहो जीवो हवदि खलु एक को, तो वास्तव में जीव और देह दोनों एक है, दोनों एक है। और परंतु निश्चय न के अभिप्राय से जीव और देह किसी भी काल में एक पदार्थ नहीं है। निश्चय नहीं तो यही कहेगा कि नहीं, देह और जीव एक पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार सोना और चांदी मिली हुई अवस्था, जिस प्रकार सोना और चांदी मिली हुई अवस्था में व्यवहार न से एक होने पर भी निश्चय न से भिन्न है। जो सोना का पहले भी उदाहरण आया है इसमें, इसके पूर्व वो जो अमृत छंदाचार्य ने भी दिया था, पर उसी स्वर्ण के उसी उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए और स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि सोना और चांदी मिली हुई अवस्था में व्यवहार न से एक होने पर भी, सोना और चांदी मिला दिया बिल्कुल गर्म करके और एक रस कर दिया बिल्कुल, अब वो सोना सफेद दिख रहा है। व्यवहार न से वो एक हो गए, एक होने पर भी निश्चय से अंदर भिन्न है, निश्चय से भिन्न है। क्या सोना था, उसके अंदर तांबा भी है। अभी अभी जैसे भगवान की प्रतिमा बनाते हैं तो कौन सी अष्ट धातु की प्रतिमा, अष्ट धातु, तो उसमें 8 धातुएं मिक्स होती हैं। तो उसमें शीशा होता है, जस्ता होता है, तांबा होता है ना, पीतल नहीं होता, तांबा और शीशा दोनों मिक्स करते हैं ना, तांबा और जस्ता, मतलब हाँ तांबा और जस्ता ये दोनों मिक्स करते हैं तो पीतल बन जाता है, उसी से पीतल बनता है। वो पीतल अलग से धातु नहीं है, वो पीतल में 2 धातुओं का मिक्सचर है, तो पीतल कहलाती है। और उसके साथ में फिर सोना भी उसमें डालते हैं, और भी अनेक चीजें जो है, कुल मिलाकर 8 धातुएं होती हैं। सप्त धातु नहीं होती है, सप्त धातु तो ये शरीर में होती है, अपने शरीर में सब
अष्ट धातु हो जाती, वो अष्ट धातु वहाँ वो धातु में बांधी जाती। तो सोना और चांदी को ये गला करके तो वो अब 8 धातु है, उसके अंदर 8 मिलकर के एक प्रतिमा बन गई। उसके अंदर हम यह बात करें कि इसमें जो सोना है वो क्या साथ में दूसरी धातुओं के मिलने से दूसरी धातु बन गया क्या? तो नहीं, हम सब इकट्ठा एक है। ये व्यवहार नहीं का कथन है, व्यवहार नहीं का कथन है। सारे को हम कहते हैं कि ये पीतल की प्रतिमा है, तो व्यवहार नहीं का कथन है, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें और दूसरी भी हैं। मुख्यतः पीतल की देख करके पीतल की बोल दी, लेकिन क्या वो पीतल की ही है? लेकिन हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है। हम जिस प्रतिमा को के संबंध में बात करना चाहते हैं उसके संबंध में बात कर लेते हैं। पीतल की से हमारे को पूरी प्रतिमा समझ में आ जाती है, लेकिन उसके अंदर सोना चांदी जितनी धातुएं हैं सब अलग अलग पड़ी है कि सब एक हो गई मिलाने पर, तो सब वो एक हो गई। ये व्यवहार नहीं का कथन है। निश्चय नहीं से उसी के अंदर में जब मिली हुई है तभी मिली हुई है ही नहीं, सब अलग अलग ही है अंदर में। जितना सोना डाला उतना ही है वो सोना, 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। जैसे सब अलग अलग ही, ये निश्चय नहीं का कथन है, ऐसा है ना। तो ऐसा कहा कि जीव और देह भी यहाँ इसी तरह से सोना और चांदी मिली हुई अवस्था में व्यवहार नय से एक होने पर भी निश्चय नय से भिन्न है, निश्चय नय से भिन्न है। उसी प्रकार जीव और देह भिन्न है। यहाँ पर जीव अंदर बैठा है, भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा वह, और ये शरीर पुद्गल, ये दोनों पास पास हैं, लेकिन ये दोनों भिन्न है। जीव शरीर के साथ रहने से, मैंने घी के साथ रहने से घड़ा घी का नहीं हो गया, ये तो वो मिट्टी गई। ऐसा यहाँ पे यह आत्मा शरीर के साथ रहने से शरीर का नहीं हो गया, वो है तो आत्मा ही है और शरीर पुद्गल ही है। इसलिए निश्चय नय से ये भिन्न है। इसी प्रकार जीव और देह भिन्न है, ऐसा भावार्थ है। इस कारण व्यवहार नय से देह के स्तवन से आत्मा का स्तवन मानना उचित है। अब इसलिए व्यवहार नय से हम देह का स्तवन करते हुए भी हम यही कहेंगे कि केवली का स्तवन किया जा रहा है, उचित है। व्यवहार नय से उचित है, व्यवहार नय से वो उचित है, सारी बात है, इसमें कोई दोष नहीं, ऐसी बात है। इसीलिए तो कोई दोष नहीं है, व्यवहार नय से कथन किया जा सकता है। इसीलिए इसका इतनी स्तुतियां की जाती हैं, उसमें देह की बातें, देह की स्तुति बोल करते हैं साथ साथ में। भक्तामृत स्तोत्र में बहुत सारे शरीर के भी गुण गाए हैं कि कैसा शरीर होता है, उनके शरीर में कैसे कैसे परमाणु आ जाते हैं। जैसे विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ परमाणु है, उत्कृष्ट निर्मलता को लिए हुए, उत्कृष्ट पर्याय को धारण किए हुए, ऐसे ऐसे एक सारे वहीं पे आ गए भगवान के पास। इतना पुण्य का उदय तीव्र रहता ही है, वो तो पुराना पुण्य बंधा हुआ रहता है, उसको उदय आता है भगवान को। तो ऐसा अब देह के गुण गा के भगवान के गुण गाया गया, सचेत खुद की बात आएगी। ये 28 गाथा में सब बताएंगे और आगे तो किस तरह से स्तुति की है देह की। ये 28 नंबर की गाथा में अपन चलते हैं। यहाँ पर यह बात इसी गाथा में कहते हैं। क्या बात? जो 27 में कही थी कि देह के स्तवन से आत्मा का स्तवन मानना ठीक है, कर सकते हो। देखो क्यों कर सकते हैं, व्यवहार नहीं से कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं इस बात को ये 28 में बताते हैं। हिणमण्णम जीवादो देहम पौगलमयम तुणित्तु मुनि मण्णदिहु संतुद्धो वंदिदो मये केवले भयवम जीव से जुदा पुदगलमयी
देह की स्तवना करी, माने मुनि जो केवली, वंदन हुआ स्तवना हुई। गाथा। जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवल भगवान की स्तुति की और वंदना की। जीव से भिन्न पुद्गल के शरीर की स्तुति करते हुए, पुद्गल देह की स्तुति करते हुए साधु भी भावलिंगी संत भी ऐसे देह की स्तुति करेंगे और मानेंगे क्या कि मैं तो केवल भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, देह की नहीं कर रहा हूँ, भगवान की कर रहा हूँ। मान्यता मानेंगे ऐसे और करेंगे देह की स्तुति। इसका क्या औचित्य है? औचित्य है ना, वो उसके बिना वो बच्चे को समझ में नहीं आता कि घी का घड़ा है, शब्द बोले बिना कौन सा घड़ा की बात चल रही है, ये समझ में नहीं आता था। मिट्टी का घड़ा कहते तो नहीं समझ में आता। इसलिए देह की स्तुति करेंगे ऐसी, तो मालूम पड़ेगा ये जो आत्मा बैठा है इनमें, इस देह में, ऐसी देह में जो आत्मा है उसकी महिमा आएगी और करेंगे इस देह की स्तुति। ठीक है। जैसे परमार्थ से सफेदी सोने का स्वभाव नहीं है, चांदी मिली है ना उसमें, तो परमार्थ से सफेदी सोने का स्वभाव नहीं है, फिर भी चांदी का जो श्वेत गुण है उसके नाम से सोने का नाम श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। सोना रखा हुआ हो, वहां पे दो सोने रखे हुए हैं, एक में चांदी मिली हुई है और एक में बिना चांदी का सोना है। अब आपको उधर वो वाला सोना उठाना है जिसमें कि चांदी मिली हुई है, वहां पे उसको उठाना है। अब हम उसको कैसे माने कि ये कौन सा सोना? अब हम ये कहें कि सभी सोना तो सोना ही है, निश्चय न से तो चांदी के सफेद सोना ऐसा शब्द बोलना पड़ता है कि ये सफेद सोना है और वो पीला सोना है। तो सोना तो दोनों सफेद, दोनों ही पीले हैं। अब इसको जो सफेद सोना बोला जा रहा है वो क्यों बोला जा रहा है? और जो सफेद सोना बोल रहा है, क्या वो ऐसा मानता है कि सफेद सोना सफेद है? वो तो ये जानता है कि चांदी इसमें है, उसकी ज्यादा है, तो चांदी से ऐसा सफेद दिख रहा है, और मैं इसको सफेद बोल रहा हूँ, लेकिन सफेद है नहीं, वो तो है तो पीला। ऐसा जानता है, ऐसा जानता हुआ भी उसको पीला नहीं बोलता, बोलता सफेद। क्यों? ये देखो लिखा है, उसके नाम, सोने का नाम श्वेत स्वर्ण कहा जाता है, पर ये व्यवहार मात्र से ही है। ये देखो व्यवहार काम आ रहा है, क्योंकि उससे वो उसको चुनाव कर रहा है कि मेरे को ये वाला सोना चाहिए, कि वो चाहिए, कि वो चाहिए। वो व्यवहार से पकड़ में आ रही बात। सफेद सोना बोलने से वो सोना को, वो सोना उठा के ले आएगा, तो क्या नहीं सफेद नहीं, सोना तो पी लेगी। तो तू सफेद का बोला था हमने, तो कैसे लेके आ गया? कि हमको मालूम है व्यवहार में ऐसे कथन चल रहा है। व्यवहार परमार्थ को इंगित कर देता है। व्यवहार और परमार्थ में प्रतिपादक प्रतिपाद्य का संबंध है, तो प्रति व्यवहार प्रतिपादक है, वो बताता है कि यहाँ पे वो सोना पड़ा हुआ है, निश्चय निश्चय सोना को प्राप्त करा देता है व्यवहार। हाँ, ये प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध। फिर वो निश्चय से वो जो सोना पकड़ में आ जाता है तो व्यवहार छोड़ देता है। व्यवहार उसकी गिनती नहीं करता कि इसमें चांदी रखी है कितनी, क्या हो, तो ये देखता है कि सोना कितना है, और सोना है वही असली सोना है, सोने के दाम देता है। स्वर्ण में स्वर्णवत व्यवहार करता है, चांदी को स्वर्ण में नहीं मानता जरा भी। बोला उन्होंने प्रतिपादक प्रतिपाद्य था। आप व्यवहार प्रतिपादक, निश्चय प्रतिपाद्य। और लेकिन जब निश्चय पकड़ में आ गया तो निश्चय हो जाता है निषेधक और व्यवहार हो जाता है निषेध्य। निश्चय आ गया हाथ में, व्यवहार को उड़ा दिया कि भाई तो तेरे बेटा हमको निश्चय सोना मिल गया, अब वो
सफेदी से हमको कोई मतलब नहीं है। व्यवहार का निषेध कर दिया उसने स्वर्ण में, निश्चय ने, कि इसमें सफेद सफेद है ही नहीं, ये तो बाहर पड़ा है ऐसा। अब यहाँ कोई, तो इसलिए अब यहाँ तीर्थंकर पे लगाओ ये वाली बात, सोने का जो उदाहरण दिया है इसे स्वर्ण। इसी प्रकार परमार्थ से शुक्ल रक्तता तीर्थंकर केवली पुरुष का स्वभाव न होने पर भी शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि है, उसके स्तवन से तीर्थंकर केवली पुरुष का शुक्ल रक्त तीर्थंकर केवली पुरुष के रूप में स्तवन किया जाता है। वह व्यवहार मात्र से ही किया जाता है। अतः भगवान जिनेश्वर देव कैसे हैं? अब गुण गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे थे, ऐसे कर रहे हैं कि उनका हे जिनेश्वर देव, ये जिनेश्वर देव जिनका शरीर का, जिन शरीर भी नहीं बोलना पड़ता, जिनका खून सफेद है, वास्तव में शरीर का जो खून है उसका रंग सफेद है, भगवान अरहंत का, तीर्थंकर का सफेद खून। भाई ऐसे ही है, ये सब बात ही विशिष्ट है ना, ये तो पुण्य की प्रकृति अलग है। तो वो खून जो है सारा सफेद है। उसके ऊपर भी आचार्यों ने इस पे ऐसा भी लिखा कि खून सफेद है, तो जैसे माँ होती है उसको बच्चे के प्रति बहुत प्रीति होती है, तो जब वो पैदा होता ही है तो उसके सांस में उसकी माँ के स्तन में दूध उत्पन्न हो जाता है, माँ के पास दूध आ जाता है। वो सफेद रंग वो उसके प्रीति का द्योतक है। ऐसे भगवान अरहंत के सारे शरीर में खून ही सफेद होता है। वो इस बात का द्योतक है कि तीन लोक में जितने भी जीव हैं उन सबके प्रति उनका कल्याण करने की भावना हुई थी पूर्व में, उससे ऐसा उनका शरीर खून है, और उनके निमित्त से तीन लोक का कल्याण होता है। तो जैसे माँ के आश्रय से पुत्र पलता है, ऐसे अरहंत भगवान के माध्यम से, या तीर्थंकर का अपन बोल रहे हैं, तो तीर्थंकर के माध्यम से तीन लोक के सब जीवों का हित होता है, सफल से, अर्थात सबका आत्मा का ध्यान होता है, सम्यक दृष्टि बनते हैं, ज्ञान भगवान के निमित्त से बनते हैं, भगवान ने बताया मार्ग उसी से बनते हैं, दिव्य धनी कृति। इसलिए वो भगवान का जो खून है वो भी सफेद होता है। ऐसा ये भगवान खून तो शरीर में होता है, क्या आत्मा में होता है? शरीर तो पुद्गल होता है, तो खून भी पुद्गल हुआ, तो पुद्गल से भगवान की महिमा क्यों बताई जा रही? खून सफेद होता है, और उनकी आंखें जो हैं, आंखें हैं वे, हाँ आंखें जो हैं वो टिमटिमाती नहीं, पलक नहीं झपकती भगवान, उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती कहीं। ऐसे ऐसे चमत्कार हैं सब, ये सारे जन्म के 10 अतिशय हैं, केवल ज्ञान के 14 केवल ज्ञान के 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, 14 देवकृत हैं, ये सब राट प्रतिहार्य हैं, ये सब भगवान की महिमा है, ये सब भगवान के बताए, 8 प्रतिहार्य भगवान के बताए जा रहे हैं। छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी, ये सब उनके गीत गा रहे भगवान के। और छत्र चमर क्या भगवान की महिमा है क्या? वो तो पास में उनके बाहर छत्र हैं चमर, लेकिन भगवान का महिमा गाते हैं। ऐसी होती है बात। तो इस प्रकार ये भगवान के जो संयोग हैं वो भी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दुनिया में नहीं हो ऐसे, लेकिन वो जो भगवान के उन संयोगों से उन भगवान की स्तुति की जाए कि आप महान है, आप महान। लेकिन संयोगों की महानता थोड़ी देख रहा है वो जीव, वो तो भगवान की महानता कर रहा है, वो छत्र की महानता नहीं कर रहा है। छत्र होने के द्वारा से भगवान की महिमा ला रहा है। भगवान की महिमा क्यों ला रहा है? जब छत्र तो भिन्न चीज है, पुद्गल है, तो भगवान की महिमा क्यों आएगी? तो ये व्यवहार है, व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन होता है, व्यवहार इंगित करता है निश्चय को।
वही अंगुली के से चंद्रमा को इशारा करते हुए देखो चंद्रमा, तो वो चंद्रमा तो वो उंगली को ही देखता रहे इधर चंद्रमा के देखने की बजाय। तो ये जो देखना है उसका तो उसका अर्थ है कि वो व्यवहार को ही परमार्थ समझ रहा है, ये गलती है। तो ये गलती निकाल, लेकिन व्यवहार तो काम आ रहा है, वो दिशा दिखा रहा है, अंगुली दिशा दिखा रही है, तो व्यवहार का आश्रय छोड़कर उसने जैसे दिखाया ये निश्चय का आश्रय कर, अर्थात तो चंद्रमा को देख, यह उद्देश्य था। इस प्रकार व्यवहार नहीं सारे शरीर की जो व्यवस्था है उस व्यवहार नहीं उनका खून सफेद है और ये और इनकी 1008 शुभ चिन्ह है उस देह में, इस प्रकार से खूब महिमा से वो ये इंगित किया कि यहाँ अंदर भगवान विराजमान है, 3 लोक के नाथ केवल ज्ञानी, ये आत्मा के गुण अंदर है, उसको बताने का उद्देश्य था। इस प्रकार उन्होंने ये भगवान के शरीर के इन चिन्हों से उन भगवान के उन गुणों की महिमा करते हुए वो उसको निश्चय को प्राप्त कर लेता है। और पर दिशा तो व्यवहार ने दी, अर्थात व्यवहार के द्वारा निश्चय की तरफ गया, इसलिए उसे प्रतिपादक कहा गया है। तो फिर उपादेय हो गया वो तो व्यवहार। उपादेय इसलिए नहीं हुआ कि वो निश्चय जब ग्रहण होएगा तो व्यवहार का निषेध कर दिया जाएगा, नहीं, इससे काफी जरूरत ही नहीं है। शरीर तो आत्मा का ध्यान आ गया और आत्मा इसी तरह से देखिए, किंतु निश्चय नय से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं हो सकता। व्यवहार नय से शरीर का वर्णन करने से आत्मा का वर्णन होता है, लेकिन निश्चय नय से शरीर का वर्णन करने से आत्मा का वर्णन नहीं होता है। आत्मा का वर्णन तो आत्मा का वर्णन करने से, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन करने से वह भगवान का अरहंत का स्वरूप निश्चय होता है, जानने में आता। इसलिए वो 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार की जो जान दिया अरहंतम वाली, और उसके अंदर में वो अरहंत भगवान का वो स्वरूप बताया। तो वहां ये नहीं कहा कि शरीर सफेद खून वाला होता है और ऐसा होता है, ऐसा वर्णन नहीं किया। वहां ये क्या द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानेगा, वो अपनी आत्मा को जानेगा और आत्मा को जानेगा, उसका मोह का क्षय अवश्य होगा। क्या है गाथा? जो जानदि अरिहंतम दावत्तगुणत्तपजयते तो जानद्यपाणम तसुजादिमो तस्लयम। मतलब जो अरिहंत भगवान को जानता है वो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है और वो ही आत्मा में मैं पना करके मोह का क्षय करता है। तब अवश्य समय दर्शन अवश्य वो क्षय को प्राप्त होता है। मोह का क्षय प्राप्त करता है, मतलब सम्यक दर्शन अवश्य प्राप्त करता है। मोह का क्षय इसी करते सम्यक दर्शन बात एक ही है। देखो वहां पे निश्चय की उससे गाथा ही होता है कि हमने आत्मा की बात करना है तो द्रव्य गुण पर्याय से जानना पड़ेगा, और द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जानोगे तो आप अपने आत्मा को जरूर जानोगे, क्योंकि अपना आत्मा में भी वही व्यवस्था है पूरी की पूरी। इस प्रकार पर्याय से गुण पर और गुण से द्रव्य पे जब दृष्टि जाएगी तो सम्यक दर्शन का जन्म हो जाएगा और अनादिकालीन जो मोह है उसका विलय होगा। भावार्थ, यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहार नय तो असत्यार्थ कहा है, व्यवहार नय को तो असत्यार्थ का जिनवाणी में प्रश्न करेगा ही सही ना सर। भाई जो समझने के लिए बैठा है उसके अंदर तो प्रश्न उठेंगे, कोई दोष नहीं है ऐसा प्रश्न करना कि शंका कर रहे हैं तो सावर तो, यानी जैन धर्म के अंदर ये शंका एक्चुअल में शंका नहीं है, वो आशंका है, और अर्थात उसको समझने की जिज्ञासा है कि क्यों है ऐसा, इसलिए वो प्रश्न पूछता है। ऐसा नहीं है कि वो जैन धर्म पर शंका कर रहा है, शंका तो दोष हो जाएगा। जैन वच में शंका न धार भौतुक वांछा भाने, जो जैन धर्म में शंका नहीं धारण करता वही वो उसका समय का वो तो गुण है, निशंकित अंग है वो तो फिर शंका कैसे कर सकता है। ये जो शंका यहाँ की ना जो, तो ये शंका जो की है वो वाली शंका नहीं है कि मेरे को जैन वचनों में संदेह है। ये ऐसी बात है कि मेरे को ये शब्द समझ में, ये भाव समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया मुझे इसका अर्थ समझाने का कष्ट करें। हे प्रभु आप मुझे ये मार्ग बताएं जिससे कि मुझे ये बात हृदय में बैठ जाए।
जो वो उसको बिठाना चाहता है, इसलिए उसमें से क्वेश्चन तो उठते हैं कि हमको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, तो वो कैसे है, तो ऐसा कैसे है, तो उसका उत्तर देगा जैन वचन अपने आप उत्तर देगा, और उसके अनुसार से वो सही बात उसके दिमाग में बैठेगी, श्रद्धा हो जाएगी उसको तत्व के ऊपर। अरे ये तो गजब की बात है, क्योंकि शंका निपटेगी तो एकदम उतनी दृढ़ता से उसको उसके प्रति श्रद्धान बनने वाला है, ऐसा है कहा। इसलिए कोई कहे कि व्यवहार नहीं तो असत्यार्थ कहा है, और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है? जड़ की स्तुति करोगे तो उसका क्या फल आने वाला है? जरा सा भी फल आ नहीं सकता है। इसका उत्तर यह है कि व्यवहार नए सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। मतलब ऐसा कहे ना कि जड़ आप व्यवहार की स्तुति करो, ये मैं जिनवाणी में कहना ही नहीं था, शरीर का वर्णन करना ही नहीं था, आत्मा ही का वर्णन करना था फिर तो इस तरह से, क्योंकि व्यवहार नहीं तो है। तो अब यहाँ पे अब बताने की जरूरत ये पड़ गई कि व्यवहार ने के क्यों करना पड़ा, स्तुति क्यों की जाना चाहिए, व्यवहार की भी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ऐसा ही है, आवश्यकता बताना है। वो एक का प्रश्न है उसका, तो ये व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है कहा, और यहाँ व्यवहार से स्तुति करने का कह रहे हो भगवान की, तो व्यवहार की स्तुति करने से क्या फल मिलने वाला है? क्या फल तो मिलने ही वाला नहीं, जड़ की स्तुति हो जाएगी, तो शरीर तो पुद्गल है, तो पुद्गल की स्तुति हो जाएगी, जिससे क्या फल मिलेगा? अब आपको व्यवहार की सार्थकता सिद्ध करना पड़ेगी, वो कर रहे हैं। उत्तर यह कि व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार नय का विषय नहीं है, सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। निश्चय तो प्रधान करके, निश्चय को प्रधान करके असत्यार्थ कहा है, निश्चय की अपेक्षा से निश्चय को प्रदान करके और असत्यार्थ का है। घी का घड़ा बोलना ही नहीं था ना फिर व्यवहार नहीं से, पर वो सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, और कुछ न कुछ बात तो इंगित करता है घड़े तक पहुंचाने के लिए, वो उस अपेक्षा से सत्यार्थ है वो। फिर असत्यार्थ क्यों कह रहे हो कि वो तो तुम घड़ा ही वो मिट्टी का, उसको उस घड़े को ही तुम घी का समझ लोगे, तो वो तो असत्यार्थ है। कोई घी का बना हुआ है क्या घड़ा, क्या वो मिट्टी का बना हुआ है? ऐसी बात। ये छद्मस्त को अपना पर का, इसी तरह और छद्मस्त को, छद्मस्त माने अल्प ज्ञानी, अल्प ज्ञानियों को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता। अल्प ज्ञानियों को मतलब सम्यक दृष्टि भी हो और अल्प ज्ञानी केवल ज्ञान नहीं हुआ जब तक, उसको जो ज्ञान होता है वो अरूपी को नहीं पकड़ पाता है, अरूपी को डायरेक्ट प्रत्यक्ष नहीं पकड़ता। परोक्ष तो निर्णय है ही सही, तो आत्मा का परोक्ष निर्णय होता है, पर प्रत्यक्ष स्व संवेदन प्रत्यक्ष होता है, तो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते। छद्मस्त को केवली को प्रदेश प्रदेश ज्ञान में झलकते हैं, अरूपी है और वो ज्ञान में बराबर पदार्थ दिखाई देते हैं। तो मेरा आत्मा अलग दिखेगा, दूसरे का अलग दिखेगा, और हर आत्मा अरूपी बैठा है तो भी भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञान केवली को है, अपना परोक्ष है। जब परोक्ष ज्ञान से वो प्रदेश अरूपी प्रदेश वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाते हैं, इसलिए छद्मस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता। अब हमको भगवान तो दिखेंगे नहीं वहां पे, आत्मा अरूपी है ना, तो हम तो छद्मस्त अल्प ज्ञानी, अल्प ज्ञानी के अंदर में वो अरूपी आत्मा तो ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देगा ही नहीं हमको, भगवान के अंदर भी तो दिखाई नहीं देगा। फिर क्या दिखेगा भगवान का हमको? उनका शरीर ही दिखाई देगा। दिखाई क्या देता है? शरीर दिखाई देता है, संयोग दिखाई दे रहा है। अब जब शरीर दिखाई दे रहा है तो उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर, अब वो जो मुद्रा है वो उसके हाथ पे हाथ धरा ऐसे करना, कुछ न रखा जैसे रहा जैसे, और ये साथ में क्या कि निरखो अंग अंग जिनवर के
जिनसे झलके शांति अपार। और अंग अंग तो ये तो सब पुद्गल है। आंख जो है, नासाग्र दृष्टि जो है वो तो पुद्गल है। आंख की जो पलक है वो भी पुद्गल है। नाक की तरफ इस तरह का जो उसका बनाव बना हुआ है पुद्गलों का, वो पुद्गल है। वो भी भगवान नासाग्र दृष्टि से नाक को नहीं देख रहे, वो तो अंदर आत्मा में देख रहे हैं और उनको लोकालोक दिख रहा है। नाक वाक नहीं दिख रही, नाक भी दिख रही, सारी दुनिया की नाक दिख रही है, अपने इस शरीर की भी दिख रही। उनको उसका अलग से वो तो आत्मा में केवल ज्ञान है, उसको देख रहे। इसलिए वो नाक की तरफ देख रहे हैं। ये जो बनाव बन रहा है, ये आंख का ऑटोमेटिक ऐसे पलकों का ऐसा बन जाना, ये योग है। वो जो परमाणु है वो शांत बने से को दिखाने में निमित्त बनते हैं, उनकी शांति दिखाने में निमित्त बनते हैं। तो निमित्त बनने में वो ऐसी पलकें झुकी रहती हैं, जिससे कि उनको शांति नजर आती है उनके अंदर। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है। परम शांत मुद्रा बोला है कि परम हास्य मुद्रा बोला भगवान को। जय परम हास्य मुद्रा समेत। हास्य से तो जीव ऐसा है कि हास्य बताना चाहता है भगवान के अंदर। बहुत ही मेरे को वो भगवान की प्रतिमा पसंद है कि जो बहुत हंसमुख रहती है। और जगहों पे जब भगवान को देखता हूँ तो हंसमुख दिखाई देते हैं। ये तेरा भ्रम है। भगवान को हंसमुख के रूप में नहीं, शांति के रूप में, शांत के रूप में देखना याद होना चाहिए। भगवान के शरीर से शांति झलकती है। शांति कहाँ है? आत्मा में है। और शरीर से बता रहे हैं कि अंदर को अंग अंग जिनसे झलके शांति। शरीर से शांति झलक सकती है क्या? तो पुद्गल है। दिखाना आत्मा की शांति है, पर हमको शरीर ही दिखता है, क्योंकि हम केवलित नहीं हुए अभी। तो जब शरीर दिखता है बाहर का, तो हम उससे अंदर का, वो अंदर भगवान बैठा है ऐसा हम ज्ञान कर लेते हैं। शरीर से ज्ञान कर लेते हैं कि अंदर का। तो शरीर बाहर का शांत मुद्रा ऐसी दिखाई देती है, तो हम अंदर अंग अंग निरखो तो ऐसे सब शांत लिए हैं, तो उससे हमको समझ में आ जाता है भगवान अंदर शांति से विराजमान है। इसलिए कहा कि सदमस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं, ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है। ये उपकार हो गया अपना व्यवहार स्तुति से, कि अंदर आत्मा की शांति मालूम पड़ने लगी, समझ में आई कि अंदर शांति है आत्मा में। तो शरीर के दर्शन कर रहे हैं और हो रहे हैं आत्मा के दर्शन अपने को। तो ये व्यवहार से परमार्थ की तरफ इशारा जरूर होता है। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है, तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है, यह भी उपकार है। अब शांत मुद्रा देखकर अंतरंग में जो वीतराग भाव है भगवान का, वो हमारा दर्शन तो वीतराग भाव के करना है, लेकिन शरीर की मुद्रा देख करके हमको भगवान की वीतरागता का ज्ञान अंदर में हो जाता है कि हाँ, शांत राग देश से रहित वीतराग परमात्मा विराजमान है। यह भी उपकार है। व्यवहार नए का भी उपकार बताया जा रहा है भाई। तो जहाँ जहाँ जे जे योग्य है, जहाँ जहाँ जे जे योग्य है, तहाँ समझू ते क्या त्या ते आश्चर्य आत्मार्थी जन एक वो आत्मार्थी जन। देखो व्यवहार को यहाँ पे कह दिया ना कि उपकार शब्द डाल दिया ना कि निश्चय का बताता है ये उपकार है। तो ये जो शब्द बताया, तो कोई कहेगा क्या ये निश्चय के पंडित जी आज व्यवहार के गीत कैसे गा रहे हैं? अरे भाई ऐसा है ही नहीं। व्यवहार की जगह पे व्यवहार की बात कही जाना चाहिए, निश्चय की जगह निश्चय की जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने निश्चय के पंडित जी, निश्चय को उपादेय मानने वाले पंडित जी, व्यवहार को है कहने वाले पंडित जी। तो यहाँ तो व्यवहार उपकार बोल रहे हो व्यवहार का। इसलिए कहा जहाँ जहाँ जे जे योग्य है,
तहाँ समझू ते, त्या त्या ते आचरे, आत्मा थी जन एक। जिस जहाँ पर जिस लाइन का जैसा भाव है वही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ व्यवहार को किस तरह से वह उपकार में निमित्त बनता है अपने, इस तरह से उसका ज्ञान कराया गया है, ज्ञान करना चाहिए। अब तुम व्यवहार को ही परमार्थ मान लोगे तो आपको ज्ञान हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो शरीर के इंद्रियों को ही शांत देख करके आप अपने को समझ लो कि ये शांत हैं बस, तो वो अंदर आत्मा का पता ही नहीं है आपको कि आत्मा के अंदर शांति होती है, वीतरागता होती, चारित्र उनकी जो निर्मल पर्याय है उसका नाम शांति। ये मालूम न हो तो आप क्या अर्थ निकालोगे उससे? शरीर को देख के और उनको ही ढोक देते रहोगे और ये मानते रहोगे कि मैं भगवान को मान रहा हूँ। भगवान का पता ही नहीं है अंदर में, कि चतुष्ट होते हैं और आत्मा होता है, उसमें भगवान होता है, शरीर को भगवान मान रहे हो तो मिथ्या तो कहीं पोषण कर रहे हो। काय का तुम्हारे को दर्शन करने याद नहीं, व्यवहार का भी स्वरूप याद नहीं है। व्यवहार से परमार्थ पे आप जाओगे तो व्यवहार को आपने स्वीकार किया, नहीं तो स्वीकार नहीं किया। देखो व्यवहार का क्या स्वरूप है। दुकान पे गए तो वहां पे जाकर उसने कहा भैया हलवाई से कि एक दोना कलाकंद देना, एक दोना कलाकंद देना। तो अब उसने एक दोना कलाकंद देना, तो उसने एक दोना में कलाकंद ला करके दे दिया। तो अब उसने क्या, एक दोना क्या खाओगे? एक दोना कलाकंद खाऊंगा। तो ठीक है, तो उसने कलाकंद खाया और जो दोना है वो दोना क्यों नहीं खाया? उसने मांगा तो था कि दोना देना, मेरे को एक दोना खाना है। तो दोना तो खाता ही नहीं, और दोना तो फेंक देता है, कलाकंद खा जाता है। क्यों? तो उसने बोला था ना कि तो बोला था, वो व्यवहार ने से बोला था, और व्यवहार ने से बोला था, परमार्थ का ज्ञान था उसको कि मुझे दोना नहीं खाना है। दोना कह करके मैंने जहाँ दोना रखा, दोने में के पास में वो कलाकंद रहेगा और कितना लेना है वो बताने के लिए मैंने बताया कि एक दोना खाना। लेकिन ये बोलने की बात है, वास्तव में खाने की बात तो कलाकंद की है, दोना तो फेंकने की बात है। ऐसा निश्चय का ज्ञान है कि नहीं उसके अंदर में? और कथन वो व्यवहार का बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोल रहा है। भाई बाहर तो सब होशियार रहते हैं, बाहर तो निश्चय व्यवहार समझ लगा देते हैं, वहां पे दोना नहीं खाते हैं, फेंकते हैं। इसी तरह से समझना भाई, इसी तरह से यहाँ पे भी लगाओ ना। यहाँ परमार्थ में व्यवहार को जो से बात बताई गई थी, कही गई थी, उसको तुम परमार्थ मानने जा रहे हो। शरीर की सुंदरता बताई भगवान की, तो तुम भगवान की सुंदरता मान रहे हो। भगवान तो भीतर ही है, अंदर में आत्मा में है भगवान, तो वो भगवान तक दृष्टि पहुंचा के शरीर पे से दृष्टि हटा दो आप उसमें से, वो भगवान नहीं है। बोला तो इसी था क्या, भगवान आप तो गजब हो, आप तो नेत्र नासाग्र दृष्टि वाले नेत्र हैं आपके, इस प्रकार से बोलते थे। तो निश्चय का मालूम है उसको कि मुझे द्रव्य पकड़ना है, ऐसी बात। तात्पर्य वृत्ति में इसी तरह से तात्पर्य वृत्ति की बात आई है, इसी को पुनः स्पष्ट करते हैं। तात्पर्य वृत्ति की भी गाथा है 28 को समझना है ना। चलो कि क्या कहते हैं जय सेनाचार्य, फिर से स्पष्ट करते हैं कि इससे भिन्न अन्य अर्थात जीव से भिन्न पुद्गलमय देह की स्तुति करके मुनि ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि व्यवहार से मेरे द्वारा केवली भगवान की स्तुति वंदना की गई। व्यवहार से मेरे द्वारा केवली भगवान की वंदना की गई। कौन? सम्यक दृष्टि पुरुष, निश्चय वाले, निश्चय से तो अनुभूति वाले हैं, वो वाली बात की अपेक्षा से निश्चय वाले हैं। ऐसा नहीं, जैन धर्म में निश्चय व्यवहार दोनों हैं और यथा योग्य हैं। व्यवहार तरह से अंगीकार करना, निश्चय को निश्चय तरह से अंगीकार करना है। व्यवहार न अंगीकार किस तरह से करना, उसकी कथा है बराबर, और उसके लिए उभयाभाषी का प्रकरण पढ़ना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उभयाभाषी का प्रकरण जबरदस्त है। शिविर शुरू हो रहा है कल से मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे,
KKPPS का, वो सब उसको आप बराबर देखना। तो उसमें ये एक प्रकरण उभयाभाषी का प्रकरण वो अभय जी को दिया है, कि वो उसके ऊपर उनको बोलना है। जैसे हमने सब विद्वानों को बांटा है सब पे, तो अपने KKPPS का और बंगलादेश का मिलकर के हो रहा है ना ये शिविर। और अपना प्रवचन यहाँ पे सुबह वो टाइम पे चलेगा, बराबर ये चलेगा, क्योंकि वो जो कार्यक्रम है उसमें 10 बजे से है। बाद में वो मतलब दूसरे कार्यक्रम तो है, और पर वो जो ये गोष्ठी वाला कार्यक्रम है, शैली वाला, वो 10 बजे बाद चलने वाला है। इसलिए ये 5 दिन का शिविर है। दीपावली का शिविर होता है अपना, 20 बरस से अपन लगा रहे हैं साथ में, ये हर साल है ना। तो इसमें सब जरूर सम्मिलित होइए, बराबर आइए। सर सुबह का और शाम का सर? हाँ, शाम का भी अपना, सुबह शाम का दोनों का रेगुलर चलेगा अपने टाइम पे। हाँ, अपनी गाथा रेगुलर टाइम पे FCC में और उसमें चलेगा बराबर, ठीक है। हाँ, अपना FCC पे और अपना YouTube पे बराबर चलेगा। और उसके बाद में वो दूसरा वहाँ का कार्यक्रम आगे पीछे अपने को अटेंड करना है, और हमने टाइम देख लिया उसके हिसाब से। और जिसको भी और अगर ज्यादा ही करना है तो बीच में जा सकता है, जिसको उधर सुनना है वो उधर भी सुन सकता है, कोई मना नहीं है। कार्यक्रम दोनों ही चलने वाले हैं, ये भी अपना अंतर्गति है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, स्तुति करके मुनि ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि व्यवहार से मेरे द्वारा केवली भगवान की स्तुति वंदना की गई। जिस प्रकार सोना और चांदी के एक होने पर सफेद सोना है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। जिस प्रकार सोना और चांदी के एक होने पर सफेद सोना है, ऐसा व्यवहार किया जाता है, परंतु निश्चय से सोना सफेद नहीं होता। अपन समझते हैं कि निश्चय से माने एक्चुअल, निश्चय मतलब यथार्थ। सोना सफेद नहीं होता। वास्तव में सोना कैसा है, वास्तव लगाओ, वास्तव में। निश्चय मतलब वास्तव में, निश्चय मतलब सत्यार्थ। तो सोना सफेद नहीं है, सोना तो पीला ही है। तो फिर आपने सफेद सोना क्यों बोला? व्यवहार नहीं, क्योंकि उसके अंदर चांदी की मुख्यता से उसमें सफेदी ज्यादा दिख रही है। तो उन्होंने कहा तो ये सफेद, ये वाला सफेद सोना लाओ, ऐसा हमारे व्यवहार से। लेकिन हमने इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम सोने को सफेद मान रहे हैं, सोना तो पीला ही। उदाहरण इतना ही लेना है, ऐसा मत लगाना कि आजकल सोना भी सफेद आने लग गया और आने लग गया, और वो उधर अपने को नहीं जाना कुछ भी। यहाँ तो उदाहरण अपने को इतना समझने के लिए कि सोना जैसा होता है पीला, तो पीला इतने उदाहरण समझो, इसी बात। इसी प्रकार केवली भगवान सफेद लाल कमल के वर्ण वाले हैं इत्यादि देह के स्तवन से व्यवहार से आत्मा का स्तवन होता है। केवली भगवान सफेद लाल कमल के वर्ण वाले हैं इत्यादि देह के स्तवन से व्यवहार से आत्मा का स्तवन होता है, निश्चय से नहीं, यह तात्पर्य है। इस प्रकार से ये वाला 28 नंबर की गाथा भी पूरी हुई। बोले तात्पर्य वृत्ति में लगभग समानता एक तरीके है, विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि बात तो वो उसी गाथा को ही सिद्ध करना है ना। वो जयसेनाचार्य ने की, अमृतचंद्राचार्य ने की, तो गाथा का तो मर्म तो वही निकलेगा ना, एक तरीका ही। ऊपर की बात को गाथा में कहते हैं 29 नंबर की गाथा। तम निश्चयेन जुज्जदि न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो, केवली गुणो थुणदिजो सो तच्चम केवलिम थुणदी। निश्चय विषय नहीं योग्य ये, नहीं देह गुण केवली के, जो केवली गुण को स्तवे, परमार्थ केवली वो स्तवे। गाथा, वह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है, वह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है। अब व्यवहार से जो शरीर की स्तुति की जाती है,
तो निश्चय के कथन में वो वाली बात योग्य नहीं है कि आप ये शरीर के गुण गा रहे हो और उस समय पर वो तुम आत्मा के गुण गा रहे हो, ऐसा मत मानना। वो स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है। जब निश्चय का वर्णन चलेगा तब वहां शरीर के दिया जाएगा कि शरीर पुद्गल है, भिन्न है, ये सफेद खून ये तो पुद्गल है, ये भगवान का नहीं है स्वरूप, ऐसा बोला जाएगा निश्चय में। व्यवहार में से जो भगवान का गुण बोला जा रहा था, कहवत के 46 गुण गंभीर, अरहंत भगवान के 46 गुण, 46 क्या शब्द लगाया उसके पहले, कहवत के, कहने के लिए 46 है, एक्चुअल में तो उनके तो 4 है। एक एक्चुअल में तो उनके 4 गुण है, अनंत चतुष्ट है। ये 46 गुणों के अंदर जो 42 है, 42 वो तो सब देहाश्रित है, पुद्गलाश्रित, वो वही कथन आना है सारा, तो पुद्गलाश्रित है, पुद्गल के गुण है सारे के सारे, चाहे जन्म के अतिशय हो के केवल ज्ञान के 10 अतिशय हो, 14 देवकृत हो, 8 प्रतिहारी हो, सब पुद्गल। तो भगवान के जो गुण है तो भगवान की पर्याय में जो होंगे वो होंगे। भगवान की पर्याय में तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर ये चल रहे हैं। इसलिए ये जो भगवान के अंदर के जो गुण हैं वो गुण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे केवली के गुणों की स्तुति जो, तो उनके गुण तो उनके ही कहलाएंगे, निश्चय से केवली के वही गुण है 4। अब कितने कथन के पद्धतियां होती है। अब भगवान सिद्ध के लोग, ये वसु गुण है व्यवहार संत, निश्चय जिनवर भाखे अनंत। और वहां पे आत्मा की जो पर्याय में 8 गुण बताए, सिद्ध भगवान के 8 गुण, अब वहां तो व्यवहार होते ही नहीं कुछ। वहां पे संत राय जी कह रहे हैं ये वसु गुण है व्यवहार संत, भगवान के जो सिद्ध भगवान के जो 8 गुण होते हैं, संकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के, तो ये वाले जो गुण हैं ये सब क्या कह रहे हैं, ये सारे गुण किसको कहते हैं, व्यवहार में से। अब तो व्यवहार क्यों हो गया जब उनकी पर्याय में सिद्धों के, वहां तो शरीर है ही नहीं सिद्धों के, आत्मा ही आत्मा बचा, उसी के अंदर गुण की चल रहे हैं सारे। तो वहां पर जो गुण तो है निश्चय से एक्चुअल में अनंत, और आप 8 बोल रहे हो, तो वो अपेक्षा लगेगी। अनंत है और आप 8 बता रहे हो, तो ये 8 हम तो व्यवहार से कुछ कुछ गिनती करके अभेद में भेद करके बताते हैं ना, तो व्यवहार कहलाता है। तो कुछ बता रहे हैं हम 8 जगह तो अनंत है एक्चुअल में, 8 तो कहने के कहे गए मतलब व्यवहार में। तो अपेक्षाएं जहाँ जो जो योग्य है वहां वह समझना चाहिए, इसमें क्या संदेह है। ये केवली के जो गुण की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। ठीक है, जैसे चांदी का जो गुण जो सफेद बना उसका स्वर्ण में अभाव है, इसलिए निश्चय से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता। स्वर्ण के गुण जो पीलापन आदि हैं उनके नाम से ही सुवर्ण का नाम होता है। स्पष्ट है बिल्कुल उदाहरण। इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि हैं उनका तीर्थंकर केवली पुरुष में अभाव है। केवली पुरुष अरहंत देव, तीर्थंकर का जीव केवली भगवान, अंदर आत्मा जो बैठा है केवली, वह भगवान में ये जो शरीर सफेद, शरीर खून सफेद है और आदि जो उनकी छाया नहीं पड़ती आदि आदि जो गुण उनके बताए गए, वे सब केवली पुरुष के नहीं हैं, वो सब शरीर के हैं, पुद्गल के हैं। अब क्यों स्तुति कैसी हो रही है, निश्चय से हो रही है। तो कहना नहीं ये पुद्गल के गुण है, 46 गुण में 42 गुण सब पुद्गल के, पुद्गलाश्रित है, पुद्गलाश्रित है, देहाश्रित है, आत्माश्रित गुण नहीं है। इसलिए आत्माश्रित नहीं, तो आत्माश्रित जो है वो उनके केवली के हैं। तो आत्माश्रित माने आत्मा में है जो गुण,
तो आत्मा में तो अनंत चतुष्ट हैं। तो तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तवन करने से ही तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन होता है। इसलिए अगर आप केवली पुरुष का मतलब आत्मा का केवल ज्ञान आदि का गुणों का वर्णन करना चाहते हो, भगवान केवली के वर्णन करना स्तुति करना चाह रहे हो, तब निश्चय से करना चाह रहे हो, तब उनके गुण जो हैं वही आप गाइए, उसको याद कीजिए, स्मरण कीजिए। अनंत दर्शन है, केवल ज्ञान है, केवल सुख है, केवल। उसके बाद ये अंदर में वो भी लगाई, अनंत गुण और हैं और शक्ति अपेक्षा से, और द्रव्य भी अभेद अखंड एक सिद्ध समान वस्तु है, अंदर द्रव्य है। तो द्रव्य भी भगवान, गुण में भी अनंतता है और पर्याय भी उनकी। ये सब उन भगवान केवली का वर्णन है स्वरूप। जो अस्तिगाथा में द्रव्य गुण पर्याय से वर्णन किया, ये से द्रव्य सुख विरज मंडित अपार, ये पर्याय अपेक्षा से वर्णन किया। पर ये भी पर्याय अपेक्षा से वर्णन भी है तो निश्चय से वर्णन हुआ ना, क्योंकि पर्याय पर की अपेक्षा यथार्थ तो निश्चय। तो केवली को शरीर का वर्णन करोगे तो व्यवहार, और उनके आत्मा के द्रव्य का गुण का पर्याय का वर्णन करोगे निश्चय से। इसलिए केवली गुणों का स्तवन करने से ही तीर्थंकर केवली का वर्णन होगा। वो इसलिए वो निश्चय का स्वरूप भी पूरा का पूरा इस जीव को ज्ञान में रहना चाहिए। ये तो केवली की स्तुति से अभी तात्पर्य वृत्ति की बात करते हैं कि अब निश्चय से शरीर का स्तवन करने पर केवली भगवान का स्तवन नहीं होता, ये दृढ़ करते हैं। व्यवहार को से परमार्थ को समझो तो परमा व्यवहार का भी उपयोग करो और परमार्थ को जानो, केवली के गुण गाओ। अब जब केवली के निश्चय से गुण गाना है आपको, तो शरीर को माइनस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मतलब शरीर को छोड़ करके उनके आत्मा के अंदर में ही जो उनके गुण है वो गाना पड़ेंगे, तो केवली भगवान का स्तवन होगा। शरीर का स्तवन करने से केवली का स्तवन नहीं होगा। पूर्वोक्त प्रकार से देह का स्तवन होने पर केवली का स्तवन मानना निश्चय से युक्त नहीं है। कैसे युक्त नहीं है? क्योंकि न शरीर गुणा ही होती केवलिणो, क्योंकि शुक्ल कृष्ण आदि शरीर के गुण केवली के नहीं होते। अब दो गोरा, दो सांवला, दो हरे, दो लाल, 16 प्रतिमा, सोहनी मैंने स्वर्णनी, बंदो बारंबार, तो स्वर्ण जैसी 16 प्रतिमाएं, 2 गोरे हैं, 2 काले हैं भगवान। ये इस तरह से शरीर की बातें बताई गई। तो ये जो बताई गई ये कृष्ण आदि शरीर के, ये केवली के गुण नहीं है, केवली के गुण नहीं है, ये शरीर के गुण है पुद्गल के, पर केवली के गुण गए। तब फिर केवली का स्तवन कैसे होता है? शरीर के गुण गाएंगे अपन, 2 गोरे 2 सांवले, तो उससे उनके गुणों का वर्णन नहीं होगा। तो उनका वर्णन कैसे होगा? तो कि जो केवली के अनंत ज्ञानादि गुणों की स्तुति करता है वह वास्तव में प्रकट केवली की स्तुति करता है। जिस प्रकार शुक्ल वर्ण की चांदी शब्द से, शुक्ल वर्ण की चांदी शब्द के कथन से स्वर्ण नहीं कहा जाता है। चांदी सफेद थी तो अपन कह देंगे कि ये सोना सफेद है, तो सोना सफेद नहीं हो जाएगा उससे, तुम्हारे कहने से। तुम्हारा कहना ही गलत पड़ रहा है उसमें। व्यवहार ने से कहा था तो उसमें आपको निश्चय का ध्यान था तो व्यवहार लागू पड़ रहा था। आपको निश्चय का पता ही नहीं कि सोना पीला ही होता है, तो आप यह सोने को सफेद किए जा रहे हो। तो वो चांदी को देख, चांदी ज्यादा होने से सफेद किए जा रहे हो, तो ये आपको स्वर्ण का ज्ञान नहीं है। आपको स्वर्ण का ज्ञान करना है तो आपको उसके गुण, वह पीला होता है सफेद नहीं, ऐसा ही कहना पड़ेगा, तो ही आपने निश्चय से उस स्वर्ण का वर्णन होगा। इस प्रकार शुक्लादि शब्द से केवली के शरीर का स्तवन करने से निश्चय न चिदानंद एक स्वभावी केवली आत्मा का स्तवन नहीं होता। खूब गुण गाते रहो शरीर के, उससे भगवान आत्मा के स्वरूप का वर्णन, केवली के अंदर आत्मा में क्या क्या गुण है इसका वर्णन नहीं हो रहा है। इसलिए केवली का अगर निश्चय से आपको स्वरूप जानना है तो निश्चय से उनके गुणों को जानना चाहिए। इस तरह से निश्चय क्यों था, व्यवहार क्यों था, दोनों ही बातों को इन 27, 28, 29 गाथा के अंदर में बताया गया है और बड़े बखूबी बताया है।
जिससे कि सारी भ्रांतियां दूर होती हैं। अब इसके बाद 30 नंबर की गाथा चलेगी कल। जय जिनेन्द्र।